प्रातःकालीन स्नेह वंदन आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सुन रहे हैं आकाश गंगा स्टोरी बुक और सुनते हैं आज की कहानी। एक दिन बुद्ध जंगल से गुजर रहे थे। गर्मी का मौसम था और उन्हें बहुत प्यास लग रही थी। वे अपने मुख्य शिष्य आनंद से कहते हैं कि आनंद, तुम वापस जाओ। अभी 3-4 मील पहले हम एक छोटी सी जलधारा से गुजरे थे। तुम थोड़ा पानी ले आओ, मेरा भिक्षा पात्र ले लो। मुझे बहुत प्यास लग रही है और मैं थका हुआ हूँ। वे बूढ़े हो चुके थे। आनंद वापस लौटता है, लेकिन जब तक वह नदी के पास पहुंचता है, कुछ बैलगाड़ियां नदी से होकर गुजर चुकी थी और उन्होंने पूरी नदी को कीचड़ में बना दिया था। मृत पत्तियां जो जम गई थी वे ऊपर उठ गई। अब इस पानी को पीना संभव नहीं है, यह बहुत गंदा है। वह खाली हाथ वापस आता है और कहता है कि आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा, मैं आगे जाऊंगा। मैंने सुना है कि बस 2-3 मील आगे एक बड़ी नदी है, मैं वहाँ से पानी लेकर आऊँगा। लेकिन बुद्ध ने ज़ोर देकर कहा, तुम वापस जाओ और उसी नदी से पानी लेकर आओ। आनंद को गुरु के आग्रह की बात समझ में नहीं आई, लेकिन अगर गुरु ऐसा कहते हैं तो शिष्य को पालन करना ही पड़ता है। शिष्य को यह समझ में आ गया कि उसे फिर 3-4 मील चलना पड़ेगा और वह जानता है कि पानी पीने लायक नहीं है, लेकिन वह चल पड़ा। जब वह जा रहा था तो बुद्ध ने कहा कि अगर पानी अभी भी गंदा हो तो वापस मत आना। अगर पानी गंदा है तो तुम बस चुपचाप किनारे पर बैठो, कुछ मत करो, धारा में मत उतरो, चुपचाप किनारे पर बैठो और देखो, देर सवेर पानी फिर से साफ हो जाएगा और फिर तुम कटोरा भरकर वापस आ जाना। आनंद वहाँ जाता है। बुद्ध सही कहते हैं, पानी लगभग साफ हो गया। धूल जम गई है, लेकिन यह अभी भी पूरी तरह से साफ नहीं है। इसलिए वह किनारे पर बैठकर नदी को बहते हुए देखता है। धीरे धीरे यह क्रिस्टल की तरह साफ हो जाता है। फिर वह नाचता हुआ आता है। तब उसे समझ में आता है कि बुद्ध इतने आग्रही क्यों थे। इसमें उसके लिए एक खास संदेश था और वह संदेश समझ गया। उसने बुद्ध को पानी दिया और उसने बुद्ध को धन्यवाद दिया और उनके पैर छुए। बुद्ध कहते हैं, तुम क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए कि तुम मेरे लिए पानी लाए हो। आनंद कहता है कि अब मैं समझ सकता हूँ। पहले मैं क्रोधित था, मैंने इसे प्रदर्शित नहीं किया, लेकिन मैं क्रोधित था क्योंकि पीछे लौटना बेतुका था। लेकिन अब मैं संदेश को समझता हूँ। इस क्षण में मुझे वास्तव में यही चाहिए था। मेरे मन के साथ भी यही मामला है। उस छोटी सी नदी के किनारे बैठकर मुझे पता चला कि मेरे मन के साथ भी यही है। अगर मैं नदी में कूद गया तो मैं इसे फिर से गंदा कर दूंगा। अगर मैं मन में कूद गया तो और अधिक शोर पैदा होगा और अधिक समस्याएं सामने आने लगेंगी, सतह पर आने लगेंगी। किनारे बैठकर मैंने यह टेक्निक सीखी है। अब मैं भी अपने मन के किनारे बैठूंगा, उसे उसकी सारी गंदगी, समस्याओं, पुराने पत्तों, दुखों, घावों, यादों, इच्छाओं के साथ देखूंगा। बेफिक्र होकर मैं किनारे पर बैठूंगा और उस पल का इंतज़ार करूंगा जब सब कुछ साफ हो जाएगा। और यह अपने आप ही होता है, क्योंकि जिस क्षण आप अपने मन के किनारे पर बैठते हैं, आप उसे ऊर्जा देना बंद कर देते हैं और यही वास्तविक ध्यान है। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।